क्या आप सरकारी नौकरी चाहते हैं? सरकारी नौकरी को चाहने की जो इच्छा है, जो ललक है, हर स्टूडेंट के अंदर होती है, लेकिन इसे पाना उतना ही कठिन है। और वर्तमान में जो परीक्षा प्रणाली हम देख रहे हैं, वो थोड़ी अनसुलझी हुई हमें नजर आती है। और अभी आलोक राज जी ने एक बयान दिया है, उस बयान से पूरे एग्जाम पैटर्न पर एक हलचल सी मची हुई है कि अब क्या होगा। बहुत सारे स्टूडेंट इस पर मुझसे चर्चा भी कर रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं, बात हो रही है उनसे। और सवाल ये है कि क्या अब पेपर कठिन आएंगे? अच्छा सवाल है, ये आना भी चाहिए और स्टूडेंट को पूछना भी चाहिए। क्या ये पेपर जो है, एग्जाम पैटर्न है, ये टफ होगा? इसको जानना बहुत जरूरी है। लेकिन इसको जानने से पहले मैं अपनी थ्योरी बता देता हूं, अपना अनुभव बता देता हूं। वो ये है दोस्तों, पेपर कठिन और सरल ये नहीं होता है, ध्यान रखें। मेरा ऐसा मानना है कि यदि हमें क्वेश्चंस आते हैं तो वो आसान है, और क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो वो टफ है। अब कोई क्वेश्चन यदि मुझे नहीं आता है, हो सकता है वो आपको आ रहा हो, और कोई आसान सा क्वेश्चन हो सकता है आपको नहीं आ रहा हो और मुझे आ रहा हो। तो ऐसे बहुत सारे इसके अंदर फैक्टर काम करते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि यदि हमें क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस के आंसर को हम जानते हैं, तो वो पेपर हमारे लिए आसान है। और यदि हम नहीं जानते हैं तो वो पेपर हमारे लिए कठिन है। शुरुआत करता हूं, इसकी ध्यान से आप सुनना मेरी बात। और आप वर्तमान में जो ये कट ऑफ के झंझट जो चल रहे हैं, इन सब से छुटकारा पा जाओगे आप। कभी ज्यादा जा रही है, कभी कम जा रही है। आप देख रहे हो सिलेक्शन ही 6 स्टूडेंट का हो रहा है, पद ज्यादा है, 2 गुना अभ्यर्थी है, और 83-85% मेरिट जा रही है, कट ऑफ जा रही है। आप देख रहे हो। तो ये जो अनियमितता है, इस अनियमितता को हम समझ लें तो हमारी तैयारी अच्छे तरीके से हो सकती है। तो मैं उसी पैटर्न पर आपसे बात करने जा रहा हूं, और इसकी शुरुआत मैं करूंगा आलोक राज जी के एक कथन से। और इस कथन के कारण ही मैं ये सेशन ले रहा हूं, लाइव आया हूं। आरएसएसबी बोर्ड का पैटर्न बदलेंगे। पैटर्न बदलेंगे, ऐसा क्या बदलेंगे पैटर्न? तो उन्होंने एक हिंट दे दिया। उन्होंने कहा आरपीएससी की तरह। तो यदि आरपीएससी की हालत हमें पता है, उसका एग्जाम पैटर्न हमें पता है, तो हम जो नया पैटर्न हमारे सामने बोर्ड का आएगा, हम उसे भी समझ लेंगे। तो आरपीएससी का जो पैटर्न है, उसमें एक तो आप देख रहे हो कि 40% लेना अनिवार्य है। कई एग्जाम में नहीं भी है, वो एक अलग बात है। 40% लेना अनिवार्य है, और इस कारण से रिजल्ट भी बहुत प्रभावित होता है। पता लगता है कि 250 की सीट है, 250 पोस्ट है, और उसमें से 6 ही सिलेक्ट हुए। इस टाइप की घटना आप मेरे हिसाब से फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में देख सकते हो। और भी बहुत सारे मेरे पास उदाहरण है जिनको यहां देना उचित नहीं है, क्योंकि आप सब लोग जानते हो। पोस्ट खाली रह रही है, आप सोच के देखिए, क्योंकि स्टूडेंट जो है इस 40% की न्यूनतम जो कट ऑफ है, जो न्यूनतम जो इसकी आप कह सकते हो जो पकड़ है, इसको भी प्राप्त नहीं कर पा रहा है। इतने अंक भी प्राप्त नहीं कर पा रहा है, इतने परसेंटेज भी प्राप्त नहीं कर पा रहा है कि उसकी कॉपी चेक हो, उसकी ओएमआर चेक हो। आप समझ सकते हो, कुछ हद तक ये सही भी है। सही इस मायने में है कि यदि हम ये कहें कि 7% किसी के अंक आए, या 7% किसी ने किसी परीक्षा में प्राप्त किए, और वो फिजिक्स का लेक्चरर बन गया, तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो शिक्षा प्रणाली के लिए तो नुकसानदायक है। तो ये एक
अच्छा मैं डिसीजन कह सकता हूं गवर्नमेंट का कि 40% लेने अनिवार्य है। लेकिन यहां फिर आपको यह भी ध्यान देना पड़ेगा कि आपका पैटर्न क्या है, किस तरीके से आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। यदि आपने क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिए या उस तरीके के पूछ लिए जिसकी डिमांड आपने सिलेबस के अंदर की नहीं है, ऐसी भी आशंकाएं आई है, ध्यान रखें। ऐसे भी सिस्टम देखने को मिले हैं, ध्यान रखें ये चीजें। चलिए, तो आरपीएससी का सिस्टम तो ये है, वर्तमान में आप देख ही रहे हो। हमारा बोर्ड का स्टैंडर्ड क्या है? अब यदि मैं लेटेस्ट बात करूं तो लगभग बताऊंगा मैं, कोई ऊपर नीचे हो जाए तो आप देख लेना। पटवार की बात करोगे तो 83% और वीडियो की बात करोगे तो 83%, और ये 2 गुना है, 2 गुना अभ्यर्थियों की, आप सोच के देखिए। और यहां पर यदि मैं आपको कहूं, यदि किसी के 70% भी आ रहा है तो वो भी अपने आप को सेफ जोन से बाहर मान रहा है। वो कह रहा है नहीं, इस बार तो नहीं होगा। आपके सामने ऐसी घटनाएं घटित हो रही है, आप देख भी रहे हो। तो इसी आधार पर मुझे हो सकता है आलोक राज जी ने कहा कि ये जो आपकी कट ऑफ जा रही है, इससे आपको छुटकारा दिलाएं, इस झंझट से आपको मुक्ति दिलाएं, कट ऑफ का सोचना ही बंद कर दो आप। शायद यही रीजन रहा होगा। चलिए, अब हम बात करते हैं कि आलोक राज जी ने जो ये स्टेटमेंट दिया है, इस स्टेटमेंट के अंदर से क्या बातें हमारे सामने आती है। तो मेरे अनुभव के आधार पर आपको बताऊंगा। आपको उचित लगे तो आप उसे स्वीकार कर सकते हैं, नहीं उचित लगे तो आप उसे छोड़ सकते हैं, वो कोई दो राय नहीं है इसके अंदर। चलिए, आगामी आपके पेपर यदि बोर्ड की दृष्टि से देखें तो रीट के होंगे, लैब असिस्टेंट के होंगे, अन्य भी होंगे। आरपीएससी का भी ले लेते हैं, क्योंकि देखिए एग्जाम पैटर्न जब उसके समान हो रहा है तो आरपीएससी वाले का भी तो होगा। तो मेरे हिसाब से आरएएस वगैरह है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड है, राजस्थान एसआई भी कतार में है, ये आरपीएससी लेगी। तो जो भी बच्चे हैं, मतलब बच्चे तो स्टूडेंट होते हैं, वो तो देखिए बोर्ड की भी तैयारी करते हैं, आरपीएससी की भी तैयारी करते हैं, दोनों ही करते हैं। भाई किसी ने वीडियो का फॉर्म भरा है तो चतुर्थ श्रेणी का भी तो भरा है उसने, इस तरीके से आप समझ रहे होगे ना। चलिए, ये है काम की बात आपके, ध्यान से समझना मेरी बात को। यदि इसको आपने समझ लिया, अपने दिमाग के अंदर फिट कर लिया, तो आप मान के चलना, आपको सरकारी नौकरी लगने से कोई नहीं रोक सकता। आप मान के चलें ये बात, कोई नहीं रोक सकता आपको सरकारी नौकरी लगने से। आइए, अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ये जो मेरा अनुमान है, ध्यान रखना, मेरा अनुमान ना होकर मेरा अनुभव है ये। हां, इसमें मैं आपको ये छूट जरूर देता हूं और आपका अधिकार भी है, आप इसे माने तो माने, ना माने तो ना माने, ये आपकी अपनी मर्जी पर है, उसके लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन मेरे जो प्रिय स्टूडेंट है वो ध्यान दें, आपको अपने पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा। ध्यान रखें, सिलेबस वही है, चीजें वही पढ़नी है, बस तरीका बदलना है। वो तरीका क्या है, ध्यान से देखिए। अब जो क्वेश्चन आएंगे, जैसे पहले क्या होता था, जैसे पीवाईक्यू, एमसीक्यू काफी चलते थे, अभी भी चलेंगे, आगे भी चलेंगे, करना भी पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यदि आप इन्हीं को आधार बना दे, ऐसा नहीं चलेगा। हां, ये जो पीवाईक्यू है, इसके संबंध में आप ये पता कर सकते हो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है। जैसे फॉर एग्जांपल पीवाईक्यू में आपने देखा कि महाराणा प्रताप पे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, तो आपको पता लग गया कि महाराणा प्रताप हमें अच्छे तरीके से तैयार करना है। आप ये समझ सकते हो, समझे ना बात को। अब नए क्वेश्चंस आएंगे, नए क्वेश्चंस का आधार क्या रहेगा, ध्यान रखें। ये नए क्वेश्चन होंगे कैसे, इसको समझना है। ऐसे नहीं होंगे कि महाराणा उदय सिंह का जीवन काल क्या था, ऐसे नहीं बनेंगे, ये नए क्वेश्चंस नहीं होते हैं, ध्यान रखें। ऐसे तो फिर कुछ भी पूछ लो, उसका क्या है। नए क्वेश्चंस के रूप में यदि मैं कुछ उदाहरण दूं जो आ चुके हैं, उस पर बात करूं। जैसे वैक्सीन शब्द एक लैटिन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ
किस जंतु से है? ये आरपीएससी में आया हुआ है। किस जंतु से है? वैक्सीन शब्द एक लैटिन भाषा के शब्द वेका से लिया गया है। उसका अर्थ या उसका संबंध किस जंतु से है? गाय। गाय इसका आंसर है। अब ये नया क्वेश्चन है, आ चुका है, सीडीएस में भी आया हुआ ये नया क्वेश्चन आपके लिए। अब यदि मैं आपसे कहूं और नया क्वेश्चन कौन सा होगा, तो आपके एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि महाराणा सांगा के बाद मेवाड़ की गद्दी पर कौन बैठा था? ये क्वेश्चन आया। अब ये क्वेश्चन आसान है, लेकिन जो बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं ना, वो इसको मिस कर जाते हैं। वो विक्रमादित्य की तरफ चले जाते हैं, रतन सिंह को भूल जाते हैं। मैं आपको समझाने की दृष्टि से बता रहा हूं। हो सकता है आपको वो क्वेश्चन जिस समय ये क्वेश्चन आया उस समय आ रहा हो। मेरी बात को समझने का प्रयास करना। हम 18 साल से पढ़ा रहे हैं, तो हम जानते हैं स्टूडेंट कहां मिस करता है। हम उस कॉमन स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। मेरी बात को समझने का प्रयास करना। क्लियर? इस टाइप से बनेगा। अब पेपर कैसा रहेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आसान क्वेश्चन ना आए। बिल्कुल आएंगे आसान क्वेश्चन, मॉडरेट भी आएंगे, मध्यम भी आएंगे, सब आएंगे, लेकिन उनको डिवाइड किया जाएगा 25-25% में, और जो कठिन स्तर होगा वो 50% रखा जाएगा। इस तरीके से होगा। अब ये जो कठिन स्तर है, तो आलोक राज जी के कथन को यदि मैं यहां पर लेके चलूं, तो उन्होंने ये कहा है कि स्टूडेंट अपना दिमाग लगाए, उसको पहचाने और उस स्थिति तक वो पहुंचे। उस स्थिति तक पहुंचे, इसका मतलब ये होता है कि आपने जो पढ़ा है उस ज्ञान को वो इंप्लीमेंट कर सके, उसको वो वहां पर लागू कर सके। उनके कहने का अर्थ ये है। तो लेवल कठिन, अब ये कठिन शब्द कठिन है नहीं। कैसे बताइए? देखिए, इसको मैंने 4 फैक्टर में बांटा है। सुमेलित करने वाले क्वेश्चंस आपके सामने, सुमेलित करने वाले समझ गए होंगे आप सारे। जोड़ा बनाना, देखो इसको आप कठिन कह सकते हो, लगभग स्टूडेंट इसको कठिन कहता है। ये कठिन नहीं होता है दोस्तों, नहीं होता है ये कठिन। आप मान के चलना, यदि आपको एक आता है तो आप आंसर तक पहुंच जाओगे। एक, मैं तो पेपर देख के बता रहा हूं, यदि एक आता है तो आंसर तक पहुंच जाओगे। अभी एक पेपर हुआ था, उसमें यह था कि यदि आपको यह पता है कि हाड़ौती प्रदेश कौन सा है, तो वो क्वेश्चन आपका सही हो जाता। मैं देख रहा था उसको। और यदि आपको 2 सुमेलित करने आ गए, तो मान के चलना 95% आपका क्वेश्चन वो सही होगा। तो 95 100 के बराबर ही होता है। ध्यान रखें, ये चीजें उतना ही माना जाता है, ये माना जाता है, ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, ध्यान रखें। कथन कारण, हां, इनमें आपसे जरूर वो डिमांड करता है कि आप कितना एनालाइज कर पाते हो और किसी घटना को अन्य तथ्य के साथ कैसे जोड़ पाते हो। यह आपकी प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। इस पर मैं आपको जरूर कह सकता हूं कि आपको तैयारी करनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव सोल्व करने चाहिए। यहां पर आपकी गलतियां हो सकती है। यह है वो पिलर है जिसे आपको समझना पड़ेगा, जिसे आपको जानना पड़ेगा। तो इसके लिए जैसे सीडीएस के हो गए, एनडीए के पेपर हो गए, आईएएस प्री के पेपर हो गए, इन पेपर में जो ये क्वेश्चंस आते हैं उनसे आप निकालिए। मैं ये नहीं कह रहा कि वो लेवल आपका रहेगा, लेकिन कम से कम आपको एक पता तो लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक आपका नजरिया बन जाएगा। ये आपके लिए चैलेंजिंग हो सकते हैं। समय ज्यादा खराब करने वाले पर्सन, ये हमेशा आपको बचना चाहिए इनसे, जिसमें इस कारण में जो भी स्टूडेंट फंस गया वो पेपर पास नहीं कर पाता है। आप ध्यान रखें, समय ज्यादा खराब करने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें देखिए, जो आपको आता है उसको कीजिए, नहीं आता है तो एक बार उसको स्किप कर दीजिए। जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है उस टाइम कट ऑफ बहुत कम जाती है।
कितने सही है, एक ये चेंजिंग आपके लिए चैलेंजेस साबित होगी। ये जो चेंजेस है चैलेंजिंग होगा। ये पैटर्न जो है ये नया है। जैसे आपसे कहेगा महाराणा प्रताप के बारे में कौन सा, महाराणा प्रताप के बारे में निम्नलिखित कथन है। 4 कथन लिख दिए, 4 बातें लिख दी। उसमें से क्या कहेगा, 2 सही है, 3 सही है, 1 सही है, सभी सही है, इस तरीके से। अब वो ये नहीं कह रहा 1 व 2 सही, 2 व 3 सही है, 3 व 4 सही, वो ये नहीं कह रहा। वो कह रहा है इन चारों में से 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, सभी सही है। आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन के पैटर्न को। ये क्वेश्चन जो है आपसे ये डिमांड करते हैं कि आपने उसको कितना एनालिटिकल तरीके से पढ़ा है और कितना गहराई के साथ उसका अध्ययन किया है, उसकी मुख्य विशेषताओं के आधार पर। ध्यान रखें ये चीजें। तो ये सारा पैटर्न आपके पास में है। तो ये जो मैंने आपको बताया आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन इससे निपटना एक रणनीति के तहत होता है, एक रणनीति के तहत। और यहां मेरा अनुभव जो है, मैं आपको बता दूं कि इन सब स्थितियों से यदि कोई आपको बचा सकता है तो वो बचा सकता है करंट अफेयर। करंट अफेयर आपको इससे बचा सकता है। ध्यान रखें, ये करंट अफेयर को स्टूडेंट मान के चलना सबसे ज्यादा माथाफोड़ी वाला मानते हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं करंट अफेयर स्कोरिंग होता है। बस आप ये आदत छोड़ दो, इतना नहीं पढ़ना है आपने, ये आदत बंद कर दो। इस आदत को आप बंद कर दीजिए। आप अपने इतने पर जाइए, इतने पर जाइए। आप करंट अफेयर का क्वेश्चन कभी नहीं छोड़ पाओगे। मान के चलना, यदि 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन करंट अफेयर के आते हैं, अब आपको विश्वास दिलाता हूं आप 4 करके आ जाओगे। 4 क्वेश्चन आप करके आ जाओगे, आपके सही हो जाएंगे। और ये मेरे स्टूडेंट ये करके भी आते हैं, करके आते हैं मेरे स्टूडेंट ये। बस आपको विश्वास करना होता है। मैंने कहा इतने की बजाय इतने पे आना है। हर स्टूडेंट को मैं नहीं ला सकता, इसलिए मैं हर स्टूडेंट की जिम्मेदारी भी नहीं लेता हूं। ये मैं आपके अपने नैतिक अधिकार पर छोड़ता हूं। करंट अफेयर संकट से कैसे निकले? करंट अफेयर है स्तर, वर्ल्ड लेवल होता है, इंडिया लेवल होता है, स्टेट लेवल होता है। कोई एक अखबार हमेशा पढ़े, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। और मैं यहां पर आपको बता दूं, ई पेपर नहीं, ई पेपर नहीं, फिजिकल, फिजिकल हार्ड कॉपी, वो वाली बात कर रहा हूं मैं। ये ई पेपर मुझे नहीं लगता कि आपको आगे लेके जाएगा, माफ करें मुझे। कैसे पढ़ें, अब ये एक बड़ी समस्या होती है, इसे मैं स्वीकार करता हूं। तो यदि आपको ये पता करना है कि पेपर में, न्यूज़ पेपर के अंदर जो न्यूज़ आती है उसको हम कैसे पढ़ें, कौन कौन सी पढ़ें, ये एक दिन का क्राइटेरिया तो देखिए है नहीं, है नहीं। इसको एक कम से कम आपको 2 या 3 महीने देने पड़ेंगे, तब जाके आपकी चीजें समझ में आएगी। और यदि आप जानना चाहते हैं तो राकेश मेहरा जी के क्लासेस प्रत्येक सप्ताह, जिसमें से शनिवार और संडे, आप मैक्सिमम संडे ही मान लीजिए, संडे को नहीं पढ़ाते, और 6 दिन क्लास होती है 8 बजे। कई बार नहीं भी होती है तो उसकी सूचना टेलीग्राम पर दे दी जाती है। ये लाइव क्लास होती है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, तो आपको पता लग जाएगा कि करंट अफेयर कितना आसान होता है। बशर्ते आपको वो चीजें छोड़नी पड़ेगी कि मैं सारा ही पढ़ना चाहता हूं, उसको तो आपको छोड़ना पड़ेगा। और पहली बात, सारे पढ़ ही नहीं सकते, आप सारा पढ़ ही नहीं सकते, मैं आपको लिख के देता हूं ये चीजें। तो 8 बजे आप अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर आ सकते हो, आपकी अपनी मर्जी पर है। यहां एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी जो न्यूज आती है अखबार के अंदर, सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि इस न्यूज का संबंध आपके सिलेबस के साथ है या नहीं है। सबसे पहले तो यह देखना है। उस न्यूज को आपने 5 एंगल से जोड़ना है, 5 एंगल। ज्योग्राफी से जोड़ के देखना है, इकोनॉमिक्स से जोड़ के देखना है,
कल्चरल से जोड़कर देखना है, साइंस से जोड़कर देखना है, हिस्ट्री से जोड़कर देखना है। और इसके अंदर अब एक नया पैटर्न शामिल हो रहा है, इसको आपको स्टैटिक जीके से जोड़कर देखना होता है। स्टैटिक जीके से, ये एक नया पैटर्न है। ये सब हम इस तरीके से आपको करंट अफेयर करवाते हैं 8 बजे। आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है, स्वागत है। आप आना चाहो तो, ना आना चाहो तो जो स्थिति आपकी बनी हुई है उसी स्थिति में आप रह सकते हो, उससे किसी को कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं है, आपको भी नहीं है, हमें भी नहीं है। वो आपकी अपनी मर्जी पर है। जो भी कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, ईश्वर आपको आपका लक्ष्य प्रदान करे। तो दोस्तों, ये कुछ बातें मैंने आपको बताई है। आपके विचार आमंत्रित है। आपके जो भी विचार है मुझे जरूर बताएं, क्योंकि आपके विचारों के आधार पर जो आप क्वेश्चन करते हो, आप जो विचार रखते हो, उससे नए क्वेश्चन उपजते हैं और उन क्वेश्चन के आधार पर हम अपना स्टडी मटेरियल तैयार करते हैं। और वो स्टडी मटेरियल अचूक स्टडी मटेरियल होता है, जो कहीं ना कहीं ऐसा रामबाण होता है जो आपके एग्जाम को क्लियर कराने की पूरी ताकत रखता है। तो दोस्तों, अपने विचार मुझे जरूर बताएं। आलोचना भी आपकी स्वीकार है, शिकायतें भी आपकी स्वीकार है, जो भी आप चाहें, लेकिन कमेंट में जरूर बताएं। तो इजाजत चाहूंगा आप सभी से। आप सभी को नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक।